जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं ध्यान की अवस्था के ऊपर। बहुत सारे साधक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमारा ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा। वास्तव में हम कैसे समझे कि हमारा ध्यान लग रहा है। कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं जो कि 20-20 साल से ध्यान कर रहे हैं, 25-25 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम कैसे माने कि हमारा ध्यान लग रहा है। हमें अभी तक ध्यान ही नहीं लगा। हम बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठे रहते हैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे और उठ जाते हैं। मन में विचार चलते रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमारा ध्यान लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। क्षमा चाहते हैं, वीडियो में थोड़ा लाइट कम रहेगा क्योंकि अभी लाइट नहीं है। तो ध्यान की जो अवस्था है, ध्यान की अवस्था को कैसे समझें? क्या आप कई सालों से जो कर रहे हैं ये ध्यान है भी कि नहीं है? तो ध्यान की वास्तविक स्थिति कैसी होती है, आज हम वो आपको बताते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ध्यान लग भी रहा है या नहीं। ध्यान लगना क्या होता है, देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, हम सीधे ध्यान की बात करेंगे, ना हम कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, ना किसी अन्य चीज की बात कर रहे हैं। हम ध्यान की बात कर रहे हैं कि ध्यान कैसा लगता है, कैसे समझा जाए। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको प्राणायाम करने के लिए कहा था कि जब भी आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो सबसे पहले जो आपके साथ होता है वो होता है कि मन, विचार, बुद्धि आपकी न जाने कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ की बातें आपको समझ में आती हैं, याद आती हैं। ध्यान आपका यहाँ भटकता है, सुख और दुख सब कुछ दिमाग में चलता है। इनसे बाहर आना नामुमकिन है, इनसे बाहर नहीं आ सकते, आप इसमें उलझे रहते हैं। आप समय देखते हैं कि भाई 1 घंटे का मैंने अलार्म लगाया था, 1 घंटे हो गए हैं और आप उठ जाते हैं। क्या यही ध्यान है? नहीं, ये ध्यान नहीं है। ध्यान की अवस्था में कहते हैं कि भाई विचार शून्य हो जाता है इंसान। तो विचार शून्य होना क्या होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान विचार शून्य हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? एक बात बता दें आपको कि ध्यान की अवस्था में आप विचार शून्य नहीं हो सकते। ध्यान कैसा लगता है, कब आपको पता चलेगा कि आप ध्यान में हैं, ये हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम करें, साथ में आप कुंभक करें। कुंभक की जानकारी आप ले लीजिएगा कि कुंभक क्या होता है। बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक आपको करना होता है। कुंभक करने के बाद जब आप कुंभक करते हैं लगभग 5 से 10 मिनट तक आप कुंभक पे ही ध्यान लगाएं। ये मत सोचे कि मैं ध्यान कर रहा हूं या मुझे अपने विचार रोकने हैं या मैं ध्यान में कुछ मुझे दिखाई देगा या ध्यान में मेरे साथ कुछ होगा। नहीं, आप बस पूरा ध्यान अपने कुंभक पे लगाइए। कुंभक क्या होता है? सांस को रोकना। श्वास को आप अंदर रोकेंगे, जितनी देर तक रोक सकते हैं पूरी आप सीना भर के सांस लेंगे। ज्यादा से ज्यादा देर तक अंदर रोकना है, उसके बाद उसे बाहर छोड़ देना। जब सहन ना हो तो बाहर छोड़ देना, फिर बाहर भी सांस को रोक के रखना। ये कुंभक, आंतरिक कुंभक और बाहर कुंभक कहलाता है। जब आप ये क्रिया करते हैं कुछ देर तक तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं। आपका जो मस्तिष्क होता है इस पे वाइब्रेशन होते हैं, झंझनी आना शुरू हो जाती है और आपके मस्तिष्क और जितनी भी आपकी ऊर्जा होती है प्राणायाम करने से वो एकाग्रचित हो जाती है और आपके सुषुम्ना में वो एक सही मार्ग पे ऊर्ध्व होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, साधारण भाषा में समझाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो है शुद्ध हिंदी का और कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया था प्राण और आत्मा और जीवात्मा के ऊपर की बहुत सारे साधक जो हैं वो नहीं समझ पाए और उन्होंने उस विषय में काफी उनके प्रश्न आए, वो कंफ्यूज हो गए। इसीलिए हम सीधी साधारण भाषा में बात करेंगे। न हम प्राणायाम को ज्यादा आपको गहराई से बताएंगे, न हम आपको कुंडलिनी के बारे में कुछ बताएंगे, जिससे कि आप समझ सके कि ध्यान क्या होता है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं, कुंभक करते हैं, कुंभक और आप अनुलोम विलोम कर लेते हैं। कुंभक सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप कुंभक करते हैं 5 से 10 मिनट जब आप प्राणायाम कर लेते हैं तो आपके सर पे वाइब्रेशन होना शुरू हो जाते हैं। आपका सर आपको हल्का सा भारी लगता है, आपको लगता है कि मैं थक गया हूं, आपको हल्की सी थकान महसूस होगी कि मैं थक गया हूं। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने 10 मिनट तक कुंभक कर लिया, 10 मिनट कुंभक करने के बाद आपको शांत चित्त बैठ जाना है। उस समय आपको फिर आराम करना है, क्योंकि आप थक गए प्राणायाम करके। 10 मिनट का प्राणायाम करके आप थक गए, फिर आपको शांत बैठ जाना है और अपनी सांसों को धीरे धीरे जितना हो सके शरीर को ढीला छोड़ें। आराम से सांस को अपने आप आने जाने दें। बिल्कुल आप ढीला छोड़ दें शरीर को। बस बैठना आपको सीधा ही है, बस शरीर को ढीला छोड़ना है कि कोई ताकत नहीं लगाना, ना आपको सांसों पे कुछ करना है। बस आराम से सांस को जाने दें, आप रिलैक्स करें, आराम करें। बस ऐसा करने के, इस अभ्यास करने से अचानक से आपके साथ ये होगा कि आप निद्रा की अवस्था में चले जाएंगे। ये अर्ध निद्रा होती है जिसमें आप बैठे तो बिल्कुल सीधे रहते हैं, आप गिरते नहीं हैं, आप बैठे बिल्कुल सीधे रहते हैं। जब शुरू में आप प्रयास करते हो सकता है कि आपको झोंके आए, नींद के ऐसे झोंके भी आए, आपको आने देना, कोई परेशानी नहीं है। आप फिर से सीधे बैठ जाएं, क्योंकि सिर्फ झोंके आएंगे, ऐसा नहीं कि आप गिरी जाएंगे। सिर्फ झोंके आएंगे, आपको लगेगा कि क्या मैं सो रहा हूं, नहीं, बैठे रहना। झोंके आएंगे कोई बात नहीं, आप फिर भी आराम से बैठने का प्रयास करना। धीरे धीरे आपके हाथ, पैर, घुटने, पीठ, कंधे, गला, सर सब कुछ शून्य होना शुरू हो जाएगा। ये अभ्यास जैसे पहले दिन किया आपने, पहले दिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे दिन आपके साथ ऐसा होगा कि जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपका शरीर आपका धीरे धीरे शून्य होने लगेगा। प्राणायाम जरूर करना।
उसके बाद बैठना। उसके बाद आप बैठेंगे, धीरे धीरे आपका शरीर शून्य होना शुरू हो जाएगा और अचानक से ये होगा आपके साथ कि अचानक से आपके सामने कुछ चीजें दिखाई देने लगेंगी, जैसे कि सपने में दिखाई देती है। जैसे कि आप सपना देखते हैं, सपने में आपको चीजें दिखाई देती हैं कि आप किसी जगह पे हैं, कुछ लोग हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। बिल्कुल वही सपना आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं अर्ध निद्रा की अवस्था में आ गया हूं। यही ध्यान की अवस्था होती है कि बैठे बैठे उस स्थिति में आ जाना जो आप अवचेतन मन से सपने देखते हैं। अवचेतन मन जब आपका काम करता है, जो चीजें आपको दिखाता है, उसी अवस्था में बैठे बैठे आ जाना ध्यान की अवस्था होती है। और यही अवस्था जो होती है, ये पहले तो बहुत धुंधले सपने आते हैं शुरुआत में, जैसे नींद में सपने आते हैं धुंधले, वैसे धुंधले सपने आएंगे। नींद में आपने देखा होगा कभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। सपने चलते हैं लेकिन वो धुंधले से दिखाई देते हैं, ब्लर से दिखाई देते हैं। सपने कभी भी स्पष्ट नहीं दिखाई देते कि आप पढ़ सकें कि यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, या किसी व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देता सपने में। लेकिन जब आप ध्यान में बैठेंगे तो तब भी आपको शुरुआत में, जब आप बैठेंगे, आप अर्ध निद्रा की अवस्था में जाएंगे, शरीर के ऊपर से आपका कंट्रोल चला जाएगा और आप अर्ध निद्रा में चले जाएंगे। आपको ध्यान नहीं रहेगा कि फिर आप ध्यान में बैठे। आपके सामने वो सपने शुरू हो जाएंगे, वो पहले तो धुंधले दिखाई देंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन आप जब ध्यान में प्रतिदिन बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे, फिर वही जो सपने होते हैं, जो धुंधले सीन होते हैं, वही आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। मतलब कि आप चींटी को भी देख सकें, इतनी बारीकी से वो चीजें आपको दिखाई देने रहेंगी। यही ध्यान होता है। आपको करना कुछ नहीं, बस चीजों को देखते रहना। जो भी सपने चल रहे हैं उनको देखते रहे ध्यान अवस्था में बैठ के। फिर ये जब अभ्यास होना शुरू हो जाता है आपको कुछ दिनों के बाद, तो ध्यान में बैठते से ही फिर आप उस अवस्था में चले जाते हैं। जैसे आप ध्यान में बैठेंगे तुरंत आप उस अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे, जब कुछ दिनों का आप अभ्यास कर लेते हैं। तो जब ध्यान में आप चले जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस उन दृश्यों को देखते रहना है, एकाग्रता से बैठे रहना है आपको। फिर आगे अपने आप आपको चीजें दिखाई देती हैं, बहुत से अनुभव होते हैं, जो लोग दिखाई देते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। फिर आप ये चीजें अलग लेवल की चीजें हैं जो हम यहाँ आपको उतने खुल के नहीं बताएंगे, क्योंकि आज का विषय है कि ध्यान किसे कहते हैं। तो ये अवस्था होती है ध्यान की। जो लोग ध्यान कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, उसका कारण यही है कि वो उस अवस्था में इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो ये चीजें नहीं करते। प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम कीजिए, जो योग करते हैं और अच्छी बात है वो योग कीजिए। योग करके, प्राणायाम करके जब आप बैठते हैं, जब आपका मस्तिष्क थोड़ा सा थक जाता है और जब आप बैठने का प्रयास करते हैं, तो अर्ध निद्रा में बैठे बैठे चले जाते हैं, वही ध्यान की अवस्था होती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत आसान है, इसमें भी आपको कुछ दिन लग जाएंगे, हो सकता है 6 दिन 7 दिन 8 दिन लग जाए जब आप ध्यान में जा पाए। लेकिन जैसे आप जाना शुरू हो जाएंगे, शुरू में कुछ सेकंड के लिए आपके साथ ऐसा होगा कि 1 सेकंड का ध्यान लगा आपका, 1 सेकंड के लिए आपको सपना दिखा और एकदम से आपको झपकी आ गई, आपका सर ऐसा हिल गया और एकदम से आप उठ गए कि अरे ये क्या हुआ। उस समय भी जब आप उठेंगे तो आपको आधे से ज्यादा शरीर जो है वो लकवाग्रस्त आपको लगेगा। मतलब आपको लगेगा कि अरे आप सो ही गए थे, आपको ऐसा लगेगा। जब ध्यान टूटेगा, जैसे 3 सेकंड देखा आपने एकदम से, फिर आपका ध्यान टूटा, आपको लगेगा कि अरे मेरा तो शरीर महसूस ही नहीं हो रहा था, मैं तो सो गया था, आपको ऐसा लगेगा। यही ध्यान की अवस्था होती है, जब आप भूल जाते हैं कि आपका शरीर कहाँ है, कैसा है, क्या है, और आप एक दूसरी ही दुनिया देखना शुरू हो जाते हैं, वो ध्यान अवस्था होती है। तो इसके लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। तो आपको 10 साल 15 साल 20 साल जो है, जो लोग बोलते हैं कि हम 1 घंटा प्रतिदिन करते हैं, वो अवस्था में आप नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान में आप तब बैठे जब आपके पास पूरा समय हो। जो लोग समय मिला के बैठते हैं कि 1 घंटे में उठना है, उनका ध्यान लगता ही नहीं है। उन्हीं लोगों का ध्यान लगेगा तो ये सोच के बैठे कि भाई अब मुझे 6 घंटे उठना ही नहीं है, मुझे अब कोई काम नहीं है, बस मैं बैठा हूँ 6 घंटे उठूंगा ही नहीं। जो इस विचार से बैठते हैं उसको बहुत जल्दी ध्यान लग जाता है, क्योंकि उसको चिंता नहीं होती मन में कि मुझे उठना है यहाँ से कहीं जाना है, तो उनको तुरंत ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। भले आप प्राणायाम किया, आपने प्राणायाम किया, आप वहां पे बैठे हैं, मन में अगर ये विचार है कि मुझे तो आराम से उठना है, मैं तो बस बैठ रहा हूँ, तो आपको तुरंत ध्यान लग जाता है, तुरंत आप वहां पे झपके आने शुरू हो जाती है। तो ये है जानकारी ध्यान की कि ध्यान अवस्था किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों का अपने अपने अनुभव होते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान होंगे जिनके ध्यान के अपने कुछ और अनुभव होंगे, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, सबका अपना अपना ज्ञान होता है। बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी बातें कहेंगे कि भाई ध्यान की ये अवस्था होती है, ध्यान की वो अवस्था होती है। हम आपको वो बता रहे हैं जो हम जानते हैं, हम आपको वो बता रहे हैं जो हमारे गुरु जानते हैं, हम आपको वो बता रहे हैं जो हमने देखा है, जो सीखा है, जो समझा है। बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान नहीं समझा पाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी ध्यान को नहीं समझा पाते। वो उनकी बातें किताबी बातें ही रहती है, उनके शब्द का जो वो सिलेक्शन करते हैं, जो शब्द का वो प्रयोग करते हैं, वो किताबी होते हैं, जिनको आप किताब, जैसे होता है ना कि शुद्ध हिंदी में जब किसी विषय पे आप किताब पढ़ने बैठते हो तो आपको नींद आ जाती है। 2 से 3 मिनट आप पढ़ते हो, उसके बाद आपको नींद आने लगती है, वो भाषा ही आपके समझ में नहीं आती और आपको नींद आने लगती है। बस ऐसी भाषा का उपयोग बहुत सारे लोग करके वो इसलिए करते हैं कि सामने वाला उनको ज्यादा खोदे नहीं, ज्यादा पूछे नहीं, और ऐसा प्रयोग करने से सामने वाला उनको विद्वान समझ ले, भले उनको जानकारी ना हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो किताबी जो भाषा है उसका उपयोग करते हैं या बताते हैं भाई ये नहीं ध्यान, ये नहीं ध्यान, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन आसान शब्दों में समझा नहीं पाएंगे। देखा हमने कुछ लोगों को देखा जो ध्यान की बात करते हैं, जो कुंडलिनी की बात करते हैं, पर वो ये समझा ही नहीं पाते कि ध्यान होता क्या है। 1000 से ज्यादा प्रश्न हमने देखे कि लोग उनसे पूछते हैं, पर वो वास्तव में बता ही नहीं पाते कि ध्यान होता क्या है। वो
बहुत सारी बातें करेंगे, देवी देवताओं की, सिद्धियों की, सूक्ष्म दृष्टि की, सूक्ष्म शरीर की, दिव्य दृष्टि की, बहुत सारी बातें करते हैं, पर वो मूल आधार, मेन चीज जो होती है, मुख्य बात नहीं बता पाते कि ध्यान की अवस्था क्या होती है। पता कैसे चले कि आपको ध्यान लग गया, वो ये बताएंगे ही नहीं। अब कितने भी सवाल उनसे पूछेंगे, वो कभी नहीं बता पाते। वो बस बरगलाने वाली जो बातें होती है, दुनिया भर की बातें कर लेंगे। वो कृपा, गुरु की कृपा, या फिर इसकी कृपा, उसकी कृपा, चैरिटी करो या दान पुण्य करो, ये सारी बातों पे वो बात करेंगे, पर मुख्य बात नहीं बताएंगे कि ध्यान हमारा लग रहा है कि नहीं लग रहा, हम कैसे पता करें। वो ये बात कभी करेंगे नहीं। देखा हमने, बहुत सारे लोगों को देखा। तो फिर साधकों ने हमसे पूछा कि हमको पता कैसे चले कि हम ध्यान की अवस्था में आ गए। ठीक है, हमने लिया एक 51,000 रुपए की क्लास ज्वाइन कर ली, 51,000 रुपए दिए, उन्होंने जो जो नियम बताया सारी प्रोसेस करी, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बैठ रहे हैं 3 घंटे, तो हम ध्यान में हैं या बस बैठे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। और हम पूछते हैं तो बता भी नहीं पाते कि ध्यान की अवस्था है क्या। कैसे पता चले कि हमारा ध्यान लग भी रहा है, ये कैसे पता चले कि ध्यान में है हम सिर्फ बैठे नहीं, ध्यान में है। तो उनके जब ये सवाल आए तो हमें लगा कि हाँ, आपको बताना चाहिए कि ध्यान की अवस्था है कैसी, आप जो कर रहे हैं उसमें ध्यान लग भी रहा है कि नहीं। वास्तविकता बताने के लिए हमने आपको ये वीडियो बनाया है कि ध्यान की अवस्था ये होती है कि जब बैठे बैठे, बगैर जमीन पे गिरे, बगैर लेटे, जब बैठे बैठे आप अर्ध निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, वो ध्यान की अवस्था होती है। और उस समय आपको शोरगुल सुनाई देना भी बंद हो जाता है। और कोशिश करें कि आप अपने कानों को बंद कर ले। कानों को बंद करने के लिए आप रुई लगा लें, रुई लगा सकते हैं आप, रुई लगा लें, या फिर जो हेडफोन आते हैं कान में लगाने के, बगैर किसी गाने के, बगैर किसी आवाज के, बस उनको आप लगा लें, जिससे कि बाहर की आवाज आधी भी हो गई, अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आवाज आधी भी हो गई तो बाकी की आवाज जैसे आपको ध्यान लगेगी तो वो चली जाएगी, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा ध्यान की अवस्था में। ऐसे ही आप बैठेंगे, आपको सब सुनाई देगा। जब ध्यान लग जाएगा अर्ध निद्रा में, जब सपने दिखने लगेंगे आपको बैठे बैठे, उस समय बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी आपको। ये ध्यान की अवस्था होती है। तो आशा है कि आपको ध्यान के ऊपर ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आगे भी आप ध्यान के विषय में जानकारी चाहते हैं तो आप कहिएगा, हम और वीडियो लेकर आ जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।